हेलो, आप लोगों का एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों से बहुत सारे वीडियोस देख और बना चुके हैं। आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ। ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के दोनों पेपर के लिए सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनकी मेहनत को, हम सबकी मेहनत को सार्थक करते होंगे। हम लोग अभी इस समय जिस माध्यम से भी मिल पा रहे हैं वही हमारे लिए सबसे जरूरी या एकमात्र साधन है। आज के हमारे वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में चल रहे एकांकी समृद्ध को नहीं दोष गोसाई पर बात कर रहे हैं। सफदर हाशमी एकांकीकार है। बेसिकली यह एक नुक्कड़ नाटक है। सफदर हाशमी एक नाटककार होने के साथ साथ प्रगतिवादी आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, इप्टा के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर लिखा, बोला और रंगमंच पे मंचित किया। अंत में अपनी जान भी गंवाई। इस एकांकी में जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। जमूरा और मदारी का लोकप्रिय माध्यम उन्होंने पकड़ा है। इसमें लाला जी रख लेते हैं जनता के काम आने वाले गेहूं को, उनके राशन को। मदारी और जमूरा जनता के लिए राशन लाना चाहते हैं तो ला नहीं पाते हैं। लाला फिर से अपने नियंत्रण में कर लेता है राशन को। 6 कलाकार है इसमें। पुराने वीडियो आप देखेंगे तो देखते अगर आ रहे हैं क्रमिक रूप से तो आपको सारी चीजें फिर से बताने की जरूरत भी नहीं है। राशन लाने में अंततः ये नाकाम हो जाते हैं। आया हुआ राशन लाला फिर ले जाता है तो जमूरा लोगों के बीच में जनसंपर्क करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है। जैसा हम यहाँ पर भी देखते हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब निर्भया का जघन्य बलात्कार वो हुआ था उस समय हमने बहुत दिनों बाद में अन्ना आंदोलन देखा था, जनता को सड़कों पर देखा था। उससे एक परिवर्तन हुआ। हालांकि सत्ताओं का चरित्र हमेशा एक जैसा होता है। सत्ता कुछ गिने चुने पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट घरानों की होती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, पहली हो या बाद की हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन जनता धोखे में आ जाती है। जनता पार्टियों का समर्थक बनके अपने मूल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति विमुख होकर देश के प्रति एक प्रकार से गुमराह हो जाती है। जनता को न इस पार्टी का होना चाहिए न उस पार्टी का होना चाहिए। जनता को अपने अधिकारों के प्रति तो सजग होना ही चाहिए, कर्तव्यों के प्रति भी होना चाहिए। कि कोई भी पार्टी देश नहीं होती है, कोई भी पार्टी संपूर्ण राष्ट्र नहीं होती है। वो एक राजनीतिक दल है। राष्ट्र है वहाँ की जनता से, वहाँ के संसाधनों से, वहाँ के इतिहास भूगोल के संरक्षण से, उनके संस्थापन से। यहाँ पर नेताजी लाए गए हैं मजमे के बीच में। नेताजी के जरिए जनता तक सरकार की असलियत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। नेता को कंधे पे उठा के जमूरा ले आया है। नेता सभा के बीच में है, उसको सम्मोहित किया जाता है। हाँ भाई, लौट आया। ये सब देख के जमूरा दुखी हो जाता है, रोने लगता है कि ये क्या कर दिया। जमूरे को की जॉब तो उन्होंने मंत्री जी को दे दी, अब जमूरा क्या करेगा। मदारी जमूरे वाली भाषा में बात मंत्री जी से करता है तो जमूरा कह रहा, उस्ताद ये क्या करते हो आप? तो जमूरा बना, इसको तो जमूरा बना दिया, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, धन धान्य को मोहताज हो जाऊंगा। यहाँ तक हमने कर लिया था। मदारी समझाता है, जमूरे ये मंत्री है, मुझसे बड़े जादूगरों का जमूरा, बात तो पकड़िएगा। जब इन्होंने लिखा था उस समय किसकी सरकार थी और अब आप देख रहे हो किसकी सरकार है और किनके हाथों के कौन जमूरे थे, आप देखिएगा।
तब लोग कहते थे टाटा बिरला की सरकार हुआ करती है, आज लोग कहते हैं अंबानी अडानी की सरकार है। सत्ता का चरित्र यही है कि खूब पैसे लेकर के चुनाव जीत लो और बाद में जिन्होंने पैसे दिए थे उनके हक में फैसले करो। तो कहता है ये मुझसे बड़े जादूगरों का जमूरा है। ये जो मंत्री है ये हमारे सामने तो मंत्री है, लेकिन जो बड़े बड़े रसूख हैं, रईस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनका जमूरा है। हाँ उस्ताद, हाँ बॉस, आप कहोगे वैसे होगा, वहां फैक्ट्री खुल जाएगी, वहां शिलान्यास हो जाएगा, उस देश से हम लोग ये रेल डब्बों का ले लेंगे, इससे हम इसका ले लेंगे। फाइटर प्लेन क्या, जिसने कागज का प्लेन नहीं बनाया, व्यापारिक फायदे के लिए उस आदमी को ये लोग फ्रांस से डील करवा देते हैं करोड़ों का, बीच में इधर से उधर डील करवाने के नाम पे इनकी, आपको पता है, बंदी बंदाया। तो रिश्वत को भी कानूनी घोषित कर दिया गया है कि रक्षा में इन सौदों में जो रिश्वत है वो तो काम बनाने के बदले में दी जाने वाली एक फिक्स राशि है। तो ये सारे काम उन लोगों के लिए कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी डील्स लगता है देश के लिए हो रही है, नहीं, वो व्यापारिक घरानों के लिए हो रही होती है। आप देखिए हम लोग चाइनीज माल का बहिष्कार करते हैं, चाइनीज झालर का, चाइनीज छोटी छोटी चीजों का, वो कौन लाते हैं? छोटे जो दुकानदार है, रेडी वाले हैं, पुल पे बैठने वाले, रेलवे ट्रैक के पास दुकान लगाने वाले, या छोटे दुकानदार। हम इनसे सामान नहीं लेंगे तो इनका तो नुकसान होगा, लेकिन ये सामान कोई चीन जाके थोड़ी लाए थे, झोला लेकर के, ठेला लेकर के तो नहीं गए थे। सरकार समझौता करती है, सरकार आयात निर्यात की नीतियां बनाती है, उससे बड़े जो व्यापारी है उनसे सौदा करते हैं, और छोटे व्यापारी के पास जब सामान आता है तो इनका राष्ट्रवाद जग जाता है। कोई भी छोटा व्यापारी, कोई भी रेहड़ी वाला, दिहाड़ी बेचने वाला, हॉकर, फेरी वाला जाता है क्या चीन? हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें सामान नहीं लेना तो सरकार प्रतिबंध लगा दे, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, व्यापारी है, उद्योगपति है, वो बहिष्कार करें। लेकिन वो तो हैसियत नहीं होती है, उतना तो किसी से पंगा लेना नहीं होता है। हम नुकसान अपने ही देश के छोटे दुकानदारों को पहुंचा देते हैं, उनकी रोजी रोटी मारी जाती है, उनकी पतंगे नहीं बिकेगी, उनका मांझा नहीं बिकेगा, उनकी झालर नहीं बिकेगी। आपको नहीं लेना है तो बड़े सिरे पे काम करना पड़ेगा, और ये हर सरकार की असलियत है। लेकिन हम समझते नहीं है, हम उसको तो खराब बताएंगे, इसको बढ़िया बताएंगे, इसको अच्छा बताएंगे, उसको खराब बताएंगे, हमारे ये चलता रहता है। सरकारें भली नहीं होती है, जब वो बुरी चौखट में आती है तो जनता के हक में कोई फैसला लेती है, नहीं तो नहीं लेती। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको तुम मंत्री समझ लो ना, ये बड़े जादूगर, मैं तो हाथ की सफाई दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी देर पहले जो चीज सरकारी थी वो प्राइवेट हो जाती है, इतने बड़े बड़े जादूगर होते हैं। और वो जो जादूगर है जो प्राइवेट में ले लेते हैं सरकारी को, उनके जमूरे है ये। एक एक लाइन के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तेरे मेरे हफ्ते तो एक दिन के लिए चढ़ा है, ये हमारे हफ्ते तो एक दिन के लिए चढ़ा है, तुम और मैं इसको फिर नहीं पकड़ पाएंगे। अभी तो गच्चे में आया है, देखता चल अभी क्या होता है। उस्ताद मैं इसका इंटरव्यू ले लूं, बच्चों की तरफ पूछता, उस्ताद मैं इसका इंटरव्यू ले लूं? नहीं बेटे, आज तो उस्ताद को ही लेने दे। नहीं बेटे आज तो रुक, आज उस्ताद को इंटरव्यू लेने दे। मंत्री एकदम से संबोधन के साथ, मंत्री लौट आया। तू मंत्री क्यों? तो मंत्री किस लिए? पेट की खातिर। मंत्री पेट की खातिर गलत बोलता है, तू मंत्री देश की खातिर। अरे मंत्री तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि तू पेट की खातिर? इसको सम्मोहित कर दिया भी सच उगलेगा, जैसे शराब पी करके आदमी सारा उगल देता है, हम ऐसे देखते हैं ना फिल्मों में। नहीं भाई तू तो गलत बोलता है, मंत्री देश की खातिर ना। नहीं उस्ताद मैं मंत्री पेट के खातिर। कहता नहीं उस्ताद, सच यही है कि मैं मंत्री अपने पेट की खातिर। मंत्री तेरे मालिक कौन? तेरे मालिक कौन है मंत्री? मेरे मालिक सेठ, साहूकार, सरमाएदार, जमींदार। मंत्री के मालिक है सेठ, साहूकार, सरमाएदार, जमींदार, पैसे वाले, खूब जमीन वाले, खूब जायदाद वाले, खूब बड़ी हवेलियों वाले, खूब बड़े व्यापार वाले मेरे मालिक है, उनके अनुसार करता हूँ। मदारी फिर बोलता है, गलत बोलता है, तेरे मालिक हिंदुस्तान के नागरिक। तेरे मालिक हिंदुस्तान के नागरिक है, उन्होंने वोट दिया तब तू जीता है। नहीं उस्ताद, हिंदुस्तान के गरीब नागरिकों को तो मैं जूते के नोक पे रखता हूँ, मेरे मालिक सरमाएदार और जमींदार। आप गलत कह रहे हैं, मैं हिंदुस्तान की जनता को तो जूते की नोक पे रखता हूँ। क्या हैसियत क्या उनकी? मेरे मालिक तो अमीर लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियां चलती है, देश विदेश में जो दौरे करते हैं।
मदारी कहता मंत्री चुनाव से पहले तो देश की जनता के पीछे हाथ जोड़ के घूमता था। चुनाव के पहले तो तू मुझे याद रखना, मुझे वोट देना घूमता था। क्यों? मंत्री बताता है वोट की खातिर, उस्ताद वोट की खातिर। वक्त पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। देखिए कहता वक्त पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए मैं इनके सामने प्यार से बात करता था। मंत्री बोला तू चुनाव कैसे जीता? अच्छा बता चुनाव कैसे जीता? आज एक एक बात पूछ रहा है। मंत्री बताता पैसे के बल पे, पैसा बहाया मैंने। मदारी कहता पैसा कहां से आया? मेरे मालिकों ने दिया, जिनके लिए बात हो रही है कि वो इसके मालिक हैं, उन्होंने दिया चुनाव में अंधाधुंध। तो देखिए नेता के पास अपना क्या होता है, प्लेन में उड़ रहे हैं, बड़े बड़े एलईडी जंगलों में लगा दिए हैं, वहां आदिवासियों के बीच में भाषण दे रहे हैं, जमीन पे तो बात ही नहीं करना, इतने की गुलाबों की वर्षा हो रही है, इधर उनके आने वालों को खाना खिलाया जा रहा है। इतने रुपए आए कहां से? तो मंत्री कहता मेरे मालिकों ने दिया। मदारी कहता किस लिए? ये पैसा तुम्हारे मालिकों ने किस लिए दिया चुनाव जीतने के लिए? मंत्री सच सच बताइए। देश पर राज करने के लिए, कीमतें बढ़ाने के लिए, मजदूर किसानों को दबाने के लिए। कहते ये पैसा हमको वो देश पे राज करने के लिए देते हैं, और देश पे राज हमारे माध्यम से वो करेंगे। दिखते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, राज वो करते हैं, उनकी हिसाब से, उनकी मर्जी के हिसाब से कीमतें बढ़ेगी और मजदूरों और किसानों को दबाया जाएगा। आप पता कीजिए, गूगल कीजिए कि इन्हीं दिनों में, इस पेंडेमिक में, इस महामारी में, कोविड के दौर में, मार्च से नवंबर के बीच में कितने कानून बदल दिए गए मिनिमम मजदूरी के और श्रम कानून से संबंधित। श्रम कानून में ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं कि जिनके बारे में आप सोचेंगे, पढ़ेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इन कानूनों के आधार पर अब इनको फैक्ट्रियों के मालिक अपनी मर्जी के हिसाब से रखेंगे, मर्जी के हिसाब से निकालेंगे। ये कानूनी दावा, कानूनी नोटिस भी नहीं दे सकते हैं। और पूर्ण बहुमत और कमजोर विपक्ष जनता पे हमेशा भारी पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि इतना होल हल्ला नहीं होता, इतने लोगों का समर्थन भी नहीं चाहिए कि जनता के लिए कुछ बात हो, पेपर में आए। और मीडिया सबका सब सरकारी तंत्र, सरकारी भोंपू बना हुआ है। इन कानूनों के बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन आप पता कीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल पे देखिए, सुधार कानून, संशोधन श्रम कानूनों में क्या क्या हुआ है। तो जो पैसे देते हैं वो चुनाव जितवाते हैं और वो फिर अपने हक में सारे के सारे पूंजीपति कम पैसे पे, कम मजदूरी पे गरीब लोगों को रखेंगे और अधिक से अधिक घंटे उनसे काम कराएंगे। काम के घंटों में भी परिवर्तन हुआ है और मिनिमम मजदूरी में भी परिवर्तन हुआ है, और उनको नौकरी से निकालने के संबंधित जो प्रावधान थे पहले कानून में वो खत्म कर दिए गए हैं। आप पढ़िएगा, ये नहीं कि मैडम कह रही है तो यही कह रहा है कि तुमको पैसे किस लिए दिए उन्होंने, ऐसा सच बताना। तो कहता देश पर राज करने के लिए, कीमतें बढ़ाने के लिए और मजदूरों और किसानों को दबाने के लिए। मदारी कहता है मंत्री कहता है हाँ उस्ताद। मदारी भाषण देना जानता है? तो कहता हाँ सिर्फ वही जानता हूँ, यह तो मेरा खानदानी पेशा है। देखिए एकदम सही बोल रहा है अभी। कहता है कि भाषण देना जानते हो? बोला हाँ, क्योंकि वही तो मेरा खानदानी पेशा है, मैं एक ही काम जानता हूँ। तो शुरू हो जा। कहता है चल तो भाषण दे। मंत्री खड़ा हो गया। जैसे हम क्लास में आ गए और हमने कोई चीज ढंग से पढ़ी हुई है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमारा तो टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। बस अगर दिमाग में और कुछ भी चल रहा है तो हम वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग का तालमेल उस टॉपिक से बना हुआ है। तो मंत्री जस्ट बोलते ही खड़ा हो गया, भाइयों और बहनों हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, हम जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खड़ा हो गया, बोलने लगा। मंत्री बोला यह तो तूने रोज का रटा रटाया, पिटा पिटाया, किसी और का लिखा लिखाया, घिसा घिसाया भाषण सुना दिया। ये जो भाषण है ना, ये तो तुमको रोज का रटा रटाया और ये पिटा पिटानी बासी हो गया, और किसी और का लिखा लिखाया, तुम खुद लिखते भी नहीं, और घिसा घिसाया। हर पार्टी के लोग यही घिसी पिटी बातें। अरे ये लोग बहुत समझदार हैं, इन्हें जरा सच्चाई बयान कर। ये जो पब्लिक बैठी है, ये जो पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक को तुम मूर्ख मत समझ, इनको असली बात बताएगी। मंत्री अपनी टोपी पलटता है, जिधर से पहना था खादी वाली उसके बजाय रेशमी वाली। भाइयों बहनों मेरी बला से आप भाड़ में जाइए।
असली बात यह है कि जब वो कहते हैं कि हम देश में दंगे नहीं होने देंगे, वहीं पर उनकी सह से कहीं पे दंगे हो रहे होते हैं। कहता भाइयों बहनों मेरी बला से बाढ़ में जाइए, मुझे तो गद्दी चाहिए सो मिल गई। अगर आप सोचते हैं कि मैं लाला जी की दुकान से माल निकाल कर उचित दामों पर आप में बांट दूंगा तो माफ कीजिए, आप घनघोर मूर्ख हैं। कहता है कि मुझे तो देखो गद्दी चाहिए सो मुझे मिल गई। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं लाला जी की दुकान से माल निकालूंगा और उचित दाम पर आप लोगों को बांटूंगा तो ये माफ कीजिए, आप लोग जो है एकदम से मूर्ख हैं। मदारी को आ गया गुस्सा, कहता खामोश, बहुत हो गया। ऐसे जलील आदमी मेरे मजमे में आकर इतनी सीनाजोरी कर जाए, डूब मरने का मुकाम है। गिले 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 फू। उसको इतना खराब लगा कि ये असलियत है इनकी, ऐसे गिरे हुए लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं। बोलता हमारे मजमे को खराब कर दिया, ऐसे जलील गिरे हुए आदमी को नहीं लाना चाहिए था। इतनी सीनाजोरी कर जाता है, झूठ बोल के एकदम डूब मरने की स्थिति में ला दिया हम लोगों को बिल्कुल। और वह वापस मंत्र मारता गिले 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 फू, तो मंत्री अचानक जाता है। मंत्री की वो मूर्छा भंग हो जाती है, सम्मोहन टूट जाता है। मंत्री कहता मैं कहाँ हूँ? मदारी कहता है जनता की अदालत में। आप हैं जनता की अदालत में। मंत्री कहता हाँ याद आया। अब वो पहले वाले में आ गया, घाघों वाला नकलची ढोंगी। तो मैं कह रहा था कि हमारी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है। आप लोग हमें कुछ समय दीजिए, शीघ्र ही कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। बदमाशों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर सरकार आंदोलनकारियों को यही कहती है कि आप समय दीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर उनको करनी हो तो वार्ता की जरूरत ही नहीं है, उनकी मांग ही मान ले। लेकिन मांग तो माननी नहीं होती है, वार्ता पे जोर दिया जाता है। अब समझिए कि पब्लिक को कितना मूर्ख समझते हैं कि इनको लगता है जो कानून हमने बना दिए वही सबसे बढ़िया है। तो वो लोग मूर्ख हैं जो वहां पे आंदोलन कर रहे होते हैं, वो लोग पागल होते हैं। यानी किसी भी तरह की चीज को अगर जनता नहीं समझ रही है तो और उसको फायदे में नहीं देख रही है तो सरकार का क्या काम है? जनता की बात सुने, लेकिन उनको झांसे पे झांसा दिए जाना। ये भी कह रहा है कि हम लोगों को समय दीजिए, शीघ्र ही हल निकालेंगे। और बदमाशों पे, बदमाश कह रहा है कि बदमाशों पे नजर रखी जा रही है, लेकिन आगे बोलने नहीं दिया। ये कुछ और बोलता है, डॉट डॉट डॉट, यानी इसके सेंटेंस को बीच में काट के मदारी बोलता है दूर दूर हो जा, मेरे मजमे को नापाक न कर, निकल यहाँ से, मेरे मजमे को तू अपवित्र मत कर। हम लोग जनता का मनोरंजन करते हैं, उसको सच्चाई बताते हैं। मंत्री बोलता है मदारी क्या बकता है? मदारी को वो अपनी औकात में रहने की बात कहता है, क्योंकि मंत्री को अभी एहसास है कि वो मंत्री है। मदारी बोलता है गिली 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 फू। उस पर फिर से मंत्र मारता। मंत्र के आवेश से मंत्री लड़खड़ा कर पीछे हटता, बाहर निकल जाता। मंत्र के आवेश से मंत्री, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि नागिन पे या नाग पे मंत्र मारा जाता है तो वो पीछे हटते हैं। तो ये भी तो ऐसे जहरीले ही होते हैं समाज के लिए, जो लोग जनता के दुश्मन होते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, गरीबों की थाली से निवाला गायब कर लेते हैं। और जब इनको थोड़ा सा खतरा महसूस होता है तो पब्लिक को आगे करके और खुद खिसक लेते हैं। किसी भी जगह ये नहीं रहना चाहते जहाँ इनको रिस्क लगे, तो भाग जाता है। मदारी कहता उफ कितना फरेब, शर्म आती है। यही है हमारे मंत्री, इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है जमहूरियत? कहता उफ बहुत बुरा लग रहा है, कितनी शर्म की बात है। यह है हमारे मंत्री, इनसे हम क्या उम्मीद रखें? कितने झूठे मक्कार हैं ये लोग। जमूरा कहता हाँ उस्ताद। मदारी बोलता बांध बोरिया बिस्तरा और चलते हरिद्वार की ओर। बांध ले बोरिया बिस्तर बेटा और हरिद्वार की ओर चलते। हम लोग चलेंगे धर्म की नगरी। अब आप ध्यान से सुनिएगा ये क्या कह रहा है। जमूरा कहता उस्ताद हरिद्वार में तो हर दूसरा आदमी मदारी है, वहां तो अपना धंधा 1 मिनट में चौपट हो जाएगा। अब हरिद्वार में कौन रहते हैं? साधु संत पंडे पुजारी। बच्चा तुम्हारा भला होगा के नाम पे आप पिता की माता की अस्थियां विसर्जित करने गए, वहां आपके पीछे उचक्कों की तरह पड़ जाते हैं। कभी भाग्य बाचने के नाम पे, कभी मुंडन करने के नाम पे नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं, तन के कपड़े तक लेने को तैयार रहते हैं। हाथ की अंगूठी निकाल दो, पिताजी का तर्पण करेंगे, वहां उनको वैकुंठ मिलेगा। तो कहता है कि उस्ताद हरिद्वार में तो हर दूसरा आदमी मदारी है, तमाशा दिखा रहा, खेल दिखा रहा, पब्लिक को उल्लू बना रहा है। वहां हमारा धंधा 1 मिनट में चौपट हो जाएगा। मदारी कहता उस्ताद गोरख धंधा हरिद्वार में धंधा करने नहीं, संन्यास ग्रहण करने जाएगा। मदारी बताता कि उस्ताद एक बात सुनो, गोरख धंधा जो हरिद्वार में धंधा करने नहीं, संन्यास ग्रहण करने, हम वहां जाके संन्यास ग्रहण कर लेंगे।
जमूरा कहता है संन्यास ग्रहण करने जाएगा। उस्ताद अगर तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया तो इन काठ के उल्लुओं का क्या होगा? ये ऐसे ही खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, चाहे कीमतें कितनी ही बढ़ जाएं, इन पर कितने ही अत्याचार हो जाएं, ये उनके खिलाफ इतनी सी आवाज भी नहीं उठाएंगे। और तुम्हारे जैसे सच्चाई बयान करने वालों ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो इस देश का बंटाधार ही हुआ समझो। कहता है कि अगर तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया, जीवन से मुंह मोड़ लिया कि जो आए जो जाए अपने को क्या मतलब, को नृप हो हमें कहानी, तो ये जो काठ के उल्लू ये सरकार को अपनी समझ के ताली बजाएंगे, विरोध करने वालों को देशद्रोही कहेंगे और नाटकबाज कहेंगे, और हर सरकार इनको लूटती रहे, हर सरकार इनको खसोटती रहे, जूते भी मारेगी तो बोलेंगे कि एक जूता क्यों मारा, दो मारो। इनका क्या होगा? तुम सच्चाई बयान करते हो, तुम जागरूकता लाते हो। मदारी कहता नहीं जबूरे, इस देश का बंटाधार नहीं होगा। इस मजमे में खड़े और बैठे तमाशबीन कोई काठ के उल्लू नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो कुछ मैंने दिखाया है वो हाथ की सफाई नहीं, जादू टोना नहीं, बल्कि पिछले 40 सालों के हिंदुस्तान की सच्चाई है। कहता है एकदम से उल्लू मत समझो इस जनता को, इसमें खाली तमाशा देखने वाले ही नहीं है, इनमें वो लोग भी बैठे हैं जो समझते हैं। ये मैंने आज जो तमाशा दिखाया है नेता के माध्यम से, लाला के माध्यम से, ये कोई हाथ की सफाई नहीं थी, ये कोई कलाकारी नहीं थी, ये कोई कारीगरी नहीं थी, ये इस देश की हकीकत है। आज तक आजादी के 40 साल बाद का इतिहास दिखाया है मैंने इसको, सच्चाई है ना। मेहरबानों कदरदानों, मैंने जो मंत्री आज इस मजमे में पेश किया वह किसी जादूगर का भाड़े का जमूरा नहीं, वो हिंदुस्तान का समाजवादी शहंशाह है। आज जो मैं लाया था मंत्री, वो कोई जमूरा नहीं था भाड़े पे लाया हुआ, वो सच में इस देश की समाजवादी सरकार का शहंशाह। और देखिए हम लोग लोकतंत्र में फिर भी बोलते हैं ताजपोशी होगी, ये होगा, आज किसका राज आएगा। अब ये राज और ताजपोशी जैसे शब्द अश्लील है, भद्दे हैं, खराब है, जनता के लिए होना चाहिए सब। मेहरबानों, आज का मजमा खत्म होने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। कल जब आप अपने दफ्तर, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, घर से निकलेंगे तो शायद ये मदारी और ये जमूरा आपको चौक के बीचों बीच हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाने के लिए नहीं मिले। आपको मैं आगाह करता हूँ कि आप कल फिर दुकान के लिए, घर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए निकलेंगे तो हम आपको चौक पे नहीं मिलेंगे, ये मदारी जमूरा तमाशा दिखाने, सच्चाई बयान करने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन या मंत्री या सेठ या पुलिस आपको हर रोज मिलेगी। ये जो मंत्री था, ये जो पुलिस आपने इस मजमे में देखी है, ये जो सेठ आपने इस मजमे में दिखाई है, आपको रोज मिलेंगे। आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा कि आपके असली दुश्मन कौन है। आपके असली दुश्मन कौन है का मतलब आपके असली दुश्मन आपके पड़ोसी देश है, कि आपके असली दुश्मन आपके देश में दूसरे धर्म वाले, दूसरे जात वाले लोग हैं, कि आपके असली दुश्मन ये पुलिस, ये सेठ, ये मंत्री है। आपको तय करना है कि आपकी थाली से रोटी दूसरी जात वाला छीन के ले जा रहा है कि नेता, पुलिस, ताकतवर लोग ले जा रहे हैं। महंगाई कौन बढ़ा रहा है, गरीबी कौन बढ़ा रहा है, असमानता की खाई किसकी वजह से बढ़ रही है, ये आपको पता करना है और वही आपके असली दुश्मन है। इसके बाद में डमरू बजाता हुआ जमूरे के साथ मदारी निकल जाता है। एकांकी समाप्त हो गया। जहां पर एकांकी समाप्त हुआ था वहां पर वो एक सोचने के लिए बहुत बड़ा प्रश्न दे गया। असल में वहीं से एक नए चेतना जगत में हमें वो छोड़ जाते हैं, एक काम पर हमें छोड़ जाते हैं, एक नया काम शुरू होता है सोचने का। इसके साथ ही इस एकांकी को समाप्त करते हुए मैं यही कहूंगी कि आप इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, न सिर्फ पाठ्यक्रम के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अगले वीडियो में हम नए लेसन के साथ में, नए पाठ के साथ में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, बने रहिए।